कड़कड़ाती ठंड ने पूरे गांव को अपनी जकड़ में ले रखा था। चारों ओर घना अंधेरा और कोहरे के साथ सन्नाटा पसरा था। तभी एक घर से कराहने की आवाज आती है। क्या हुआ पिताजी, आप ऐसे क्यों कांप रहे हो? बेटा मुकेश, मुझे बहुत ठंड लग रही है बेटा। मुझे कोई और गर्म कपड़ा दे दो। मुझे भी ये ठंड बर्दाश्त नहीं हो रही है और लगता है मेरी तबीयत खराब हो रही है। मुझे दवाई और कुछ गर्म कपड़े दे दो। ठीक है पिताजी, मैं अभी आपके लिए कुछ गर्म कपड़े लेकर आता हूँ। मुकेश घर के अंदर से कुछ गर्म कपड़े लाकर सुखू को दे देता है, लेकिन फिर भी सुखू ठंड से कांपता रहता है। बेटा, ये जमा देने वाली ठंड मुझे और बर्दाश्त नहीं हो रही है। ठंड मेरे शरीर के अंदर तक उतर गई है। हाथ पांव सुन्न हो रहे हैं बेटा। सांस भी बोझ लगने लगी है। अंदर से ऐसी कमजोरी महसूस हो रही है जैसे लगता है जैसे मेरी सारी ताकत बर्फ बनकर जम गई हो। मुझे नहीं लगता है बेटा अब मैं इस ठंड में बच पाऊंगा। पिताजी, आपको कुछ नहीं होने दूंगा। मैं अभी भैया को बुला कर ले आता हूँ। इतना कहकर मुकेश अपने बड़े भाई के पास जाता है और मन ही मन सोचता है, मुझे नहीं लगता कि भैया पिताजी का इलाज करवाएंगे, लेकिन इस हालत में भैया कुछ न कुछ तो पिताजी के लिए जरूर करेंगे। फिर वो अपने बड़े भाई पंकज के पास आता है। भैया भैया भैया, आप सो रहे हैं? उठिए ना, पिताजी की तबीयत बहुत खराब हो रही है। क्या हो गया? तुम इतनी रात को शोर क्यों मचा रहे हो? भैया, पिताजी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो रही है। कुछ पैसे दे दीजिए ताकि मैं उनके लिए औषधि ला सकूं। इलाज की उन्हें सख्त जरूरत है भैया। अरे मेरे पास अभी पैसे नहीं है, रहने दो, बाद में उनका इलाज करवा दूंगा। नहीं भैया, पिताजी की हालत बहुत नाजुक है। अगर समय पर इलाज नहीं हुआ तो वो मर भी सकते हैं। अगर तुझे इतनी ही फिक्र है ना तो जाकर खुद ही उनका इलाज करा दे। मेरे पास इस वक्त बिल्कुल पैसे नहीं है, जब होंगे तब इलाज करवा दूंगा। फिर मुकेश उदास होकर अपने कमरे में चला जाता है। क्या हुआ जी, आप इतने परेशान क्यों हो? भैया, पिताजी के इलाज के लिए पैसे नहीं दे रहे हैं। तुमने थोड़े से जो पैसे अलग से रखी थी वही दे दो, मैं उसी से पिताजी का इलाज करवा दूंगा। ठीक है जी। फिर संगीता पैसे निकालकर मुकेश को दे देती है और मुकेश उन्हीं पैसों से अपने पिता का इलाज करवाता है। ऐसे ही देखते ही देखते 2-4 दिन बीत जाते हैं और प्रतिदिन सुखू की तबीयत और ज्यादा खराब होती चली जाती है। फिर एक दिन अचानक सुखू इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है। पिताजी, आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। पिताजी, उठिए ना पिताजी, उठिए ना। लेकिन सुखू हिलता तक नहीं है। उतने में पंकज वहाँ आ जाता है। चलो ठीक ही हुआ, पिताजी अब बूढ़े हो ही गए थे। मर गए तो ठीक ही हुआ, नहीं तो दवाई करते करते मेरा सारा पैसा भी खत्म हो जाता और मैं कंगाल हो जाता। मुकेश फूट फूट कर रोने लगता है। भैया, अब तो पिताजी के अंतिम संस्कार के लिए भी मेरे पास पैसे नहीं है। कुछ पैसे दे दीजिए ताकि मैं पिताजी का अंतिम संस्कार कर सकूं। ठीक है, मेरे पास थोड़े ही पैसे हैं, उतने ही दूंगा। मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं हैं। ठीक है भैया, जो भी है, पिताजी का अंतिम संस्कार तो करना ही है। फिर दोनों भाई जैसे तैसे अपने पिता का अंतिम संस्कार कर देते हैं। कुछ दिन बीत जाते हैं। आधी रात को पंकज अपने कमरे में सोया होता है। तभी उसकी पत्नी उसे जगाती है। देखो जी, अब पिताजी भी इस दुनिया में नहीं रहे और इतने दिनों से हम ही इस घर की सारी जिम्मेदारियां उठा रहे हैं, तो ये सारा घर और जमीन अब हमारी होनी चाहिए ना। आप अपने भाई को इस घर से निकाल क्यों नहीं देते? हाँ लक्ष्मी, तुम ठीक कहती हो। खेत की वसीयत भी मेरे पास ही है। कल ही मैं उसको पूरे परिवार के साथ गांव से बाहर निकाल दूंगा। ये हुई ना बात। अब देखना हमारे बच्चे कैसे ऐश की जिंदगी जिएंगे। फिर दोनों सो जाते हैं और अगली सुबह जी देखिए, हमारे पास जो भी जमा पूंजी थी वो सब हमने पिताजी के इलाज में लगा दी। ठंड बढ़ती जा रही है, पिंटू के पास एक भी गर्म कपड़ा नहीं है और हमारे पास 1 रुपया भी नहीं है। ऐसे में कैसे चल पाएगा? चिंता मत करो भाग्यवान, भगवान कुछ न कुछ रास्ता जरूर निकालेंगे। इतने में पंकज वहाँ आ जाता है। मुकेश, अब मैं तुमको अपने घर में नहीं रख सकता, तुम आज ही यहाँ से निकल जाओ। भैया, आप कैसी बातें कर रहे हो? ये घर तो पिताजी का है और इतनी ठंड में मैं अपनी पत्नी और बच्चों को लेकर कहाँ जाऊँगा?
मैंने इस घर की सारी जिम्मेदारी निभाई है और ये घर अब मेरे नाम है। पिताजी की तबीयत खराब थी तब मैंने उनसे अंगूठा लगवा लिया था, इसलिए इस घर पर और जमीन पर तुम्हारा कोई हक नहीं है। बस जो बूढ़ी गाय है ना, उसे लो और अपने परिवार के साथ यहाँ से निकल जाओ। भैया, आप हमारे साथ इतना बड़ा विश्वासघात कर दिए कि पिताजी की सारी जमीन अपने नाम करवा लिए। ऐसा मत करिए भैया, भगवान के लिए रहम करिए। इतनी ठंड में मेरे बच्चे बाहर मर जाएंगे। भाई साहब, आप ऐसा क्यों कर रहे हो? हम कहाँ जाएंगे? हमारे पास ना तो पैसे हैं, ना कपड़े और ना ही कोई घर। हमारे इस छोटे से बच्चे पर तो तरस खाइए। हमने कोई ठेका नहीं ले रखा है, तुम जियो या मरो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। निकलो यहाँ से। फिर पंकज मुकेश को धक्का देकर बाहर निकाल देता है। जा यहाँ से, और ये बूढ़ी गाय भी ले जाओ, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। भैया, भगवान के लिए रहम करो। इस जमा देने वाली ठंड में अगर तुमने हमें घर से बाहर निकाल दिया तो हम कहाँ जाएंगे? बाहर तो हवा भी बर्फ की तरह चुभ रही है और हमारी सांसें तक कांप रही हैं। लेकिन पंकज एक नहीं सुनता और अंदर चला जाता है। ठंड इतनी थी कि घर के बाहर शरीर जमने लगा था, चारों तरफ कोहरा छाया था। अब हम क्या करें जी? मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। पिंटू की तबीयत पहले से ही खराब है, अब ठंड में इसकी तबीयत और बिगड़ जाएगी। मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और देखो, ये गौरी भी बेचारी कांप रही है, इसकी आंखों से आंसू निकल रहे हैं। दोनों उदास मन से वहाँ से निकल पड़ते हैं। तभी अचानक पिंटू ठंड के मारे बैठ जाता है। पिंटू बेटा उठो, क्या हो गया बेटा? माँ, मुझे बहुत ठंड लग रही है, मैं अब चल नहीं पा रहा हूँ। हे भगवान, मैं क्या करूँ? मेरे बेटे को ठंड लग रही है। तभी गाय जमीन पर बैठ जाती है और पिंटू को अपने पैरों से लिपटा देती है। देखो, ये गौरी बिल्कुल माँ जैसी है। इसे कैसे पता चला कि हमारे बच्चे को ठंड लग रहा है? इंसानों से तो जानवर अच्छे होते हैं जी। ये हमारी तकलीफ समझ सकती है, लेकिन हम उनकी तकलीफ समझ ही नहीं पाते हैं। हाँ, ये तो है। जब तक गौरी पिंटू को अपने पैरों में लपेटे हुए है, तब तक मैं गांव जाकर किसी से मदद मांगने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, मैं यही गौरी और पिंटू के पास बैठती हूँ। फिर मुकेश कांपते शरीर और सुन्न पड़े हाथ पाँव के साथ कड़कड़ाती ठंड को चीरता हुआ सेठ के पास मदद की आस में जा पहुंचता है। सेठ जी, मेरी मदद कीजिए। कुछ पैसे उधार लेने आया हूँ ताकि मैं अपने बच्चों के लिए गर्म कपड़े खरीद सकूं। अरे तू तो सुक्कू का बेटा है ना? अरे तेरे पास तो खुद ही उतना बड़ा घर है, जमीन है, फिर तुझे पैसे की क्या जरूरत पड़ गई? भैया ने धोखे से सारा जमीन अपने नाम कर लिया है और पिताजी के इलाज में मेरे सारे जमा पूंजी वाले पैसे खत्म हो गए और भैया ने मुझे और मेरे परिवार को गाय के साथ घर से बाहर निकाल दिया है। और इतनी ठंड में मेरे बच्चे के ऊपर एक गर्म कपड़ा भी नहीं है। मेहरबानी कर दो सेठ जी। नहीं, मेरे पास पैसे नहीं है। वैसे बे, तुम जैसे भूखों को मैं पैसे क्यों दूं? अरे जब तेरे भाई ने तुझे खुद का पैसा नहीं दिया और घर से निकाल दिया तो मैं तुम्हें पैसे कहाँ से दूं? और तू पैसे चुकाएगा कैसे? आप मुझ पर विश्वास करिए, मैं आपके सारे पैसे चुका दूंगा। बस मुझ पर रहम करिए, मेरा बच्चा ठंड के मारे मर जाएगा। वो कांप रहा है। अरे तुम्हारे जैसे कितने भिखारी होंगे जो रोड में इसी तरह तड़प रहे होंगे ठंड में। तो भी जाओ और उसी में लाइन लगा ले। सेठ जोर जोर से हंसने लगता है और वहाँ से चला जाता है। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? सेठ ने भी मेरी मदद करने से मना कर दिया। चलो गांव वालों के पास जाता हूं, शायद वो मेरी मदद कर दें। फिर मुकेश कई जगह जाता है पर उसकी मदद कोई नहीं करता है, बल्कि सभी उसकी स्थिति पर हंसते हुए चले जाते हैं। फिर मुकेश उदास होकर संगीता के पास आ जाता है। क्या हुआ जी, किसी ने हमारी मदद नहीं की क्या? और देखिए ना, गौरी पिंटू को कितना गर्म करने की कोशिश कर रही है, लेकिन इसका बदन ठंडा पड़ता ही जा रहा है। देखो संगीता, सभी पत्थर दिल बन गए हैं, कोई हमारी मदद करने वाला नहीं है। चलो, हमें अपनी खुद से मदद करनी होगी। और मेहनत करके एक झोपड़ी बना लेते हैं। देखो जी, रहने का तो इंतजाम हो गया, लेकिन झोपड़ी के अंदर भी बहुत ठंड लग रही है। अब हम क्या करेंगे? माँ, मुझे बहुत ठंड लग रही है और मुझे जोरों से भूख भी लगी है। मुझे कुछ खाने को दे दो ना। सुन रहे हो ना जी, इसे खाने को कहाँ से दूं? इसे कैसे समझाऊं कि हमारे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है? इतने में ही गौरी का दूध अपने आप जमीन पर गिरने लगता है।
अरे ये क्या, ये देखो, ये क्या, ये गौरी का दूध कैसे आया? गौरी तो कई सालों से दूध नहीं दे रही थी। हाँ जी, ये तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा, भला ये दूध कैसे दे सकती है? अरे ये तो सच में चमत्कार हो गया है जी। लगता है गौरी ने हमारी तकलीफें सुन ली और इसने दूध देना शुरू कर दिया। अब जल्दी से पिंटू को दूध पिला दो और हम भी थोड़ा सा दूध पी लेंगे, जिससे हमारी भूख मिट जाएगी। फिर तीनों गौरी का दूध पी लेते हैं और सो जाते हैं। फिर रात जैसे ही गहराती है, तभी ठंड के मारे सभी कांपने लगते हैं। हाँ जी, सुन रहे हो, बहुत जोर से ठंड लग रही है। अब मैं नहीं रह सकती हूँ इस ठंड में। हे भगवान, मैं क्या करूं? मेरा परिवार सब ठंड से मर रहे हैं और कोई मेरी मदद करने वाला नहीं। सब सिर्फ तमाशा देख रहे हैं। कोई तो मुझ गरीब पर रहम करो। इतने में ही एक साधु महाराज झोपड़ी के बाहर आते हैं। अलख निरंजन, अलख निरंजन, अरे घर में कोई है? इतनी ठंड में बाहर साधु महाराज आए हैं। शायद उनको भी ठंड लग रही होगी। मैं अभी बाहर जाकर देखता हूँ। फिर मुकेश बाहर जाता है। क्या हुआ साधु महाराज, आपको भी ठंड लग रहा है? आ जाइए मेरी झोपड़ी में, कम से कम थोड़ी सी ही सही गर्माहट मिल जाएगी। नहीं पुत्र, मैं तुम्हारी झोपड़ी में गर्माहट लेने नहीं आया हूँ, बल्कि मैं अपना कर्ज चुकाने आया हूँ। कैसा कर्ज साधु महाराज? तुम्हारे पिता सुक्खू ने मुझे एक बार पानी पिलाया था, जिस वक्त पूरे गांव वालों ने मुझे भिखारी कहकर भगा दिया था। उस वक्त तुम्हारे पिता ने मुझे खाना भी खिलाया था और मेरा सहारा बने थे। उस वक्त मैंने वचन दिया था कि जब भी उनका परिवार संकट में होगा तो मैं उसकी मदद जरूर करूंगा, और खास तौर पर तुम्हारे लिए। तुम्हारे पिता हमेशा परेशान रहते थे और कहते थे मेरे छोटे बेटे की किस्मत बहुत खराब है और मेरा बड़ा बेटा बहुत लालची है, इसलिए छोटे बेटे को हमेशा मेरा आशीर्वाद मिलता रहे। इसीलिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ। बताओ तुम्हें क्या चाहिए? साधु महाराज, मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे मेरे परिवार के लिए थोड़े से गर्म कपड़े चाहिए, ताकि हम इस ठंड में थोड़ा सुकून से रह सकें। तुम कुछ और भी मांग सकते हो, धन दौलत घर। नहीं महाराज, धन दौलत ये सब क्या है? भाई ने तो धोखे से छीन लिया, बाकी मैं मेहनत से कमाना चाहता हूँ। बस गर्म कपड़े हम सबको मिल जाए, वही काफी है। हाँ साधु महाराज, हमारे लिए बस वही काफी है। ठीक है, रुक जाओ। फिर साधु अपनी पोटली से एक पुरानी चादर निकालते हैं। ये चादर कोई साधारण चादर नहीं है बेटा। मैंने कई वर्षों की तपस्या करके इस चादर को प्राप्त किया है। तुम इस चादर से अपने पूरे परिवार को ढक लेना। तुम्हारे शरीर के साथ साथ ये झोपड़ी भी पूरी तरह से गर्म हो जाएगी। क्या क्या सच में साधु महाराज? हाँ, लेकिन ये सिर्फ ईमानदारों के लिए काम करती है। अगर किसी ने लालच से चादर को धारण किया तो उसका उल्टा परिणाम होगा और इस चादर का प्रकोप उसे झेलना पड़ेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद साधु महाराज, मैं इसका पूरा ध्यान रखूंगी। तभी साधु महाराज की नजर गौरी पर जाती है। और ये गौरी, ये कोई साधारण गाय नहीं है, इसमें तुम्हारे पिता का आशीर्वाद है। ये तुम्हारे सुख दुख की साथी है। इसके रहते हुए तुम्हारे घर में कभी किसी चीज की कमी नहीं होगी और हमेशा सुख शांति बनी रहेगी, क्योंकि तुम्हारे पिता ने इस गाय को एक बच्चे की तरह पाला है और इसलिए यह तुम्हें भी एक बच्चे की तरह संभालेगी और किसी चीज की कमी नहीं होने देगी। और जिन्होंने तुम्हारे साथ गलत किया है उन्हें इसका परिणाम जरूर भुगतना पड़ेगा। वे सब इस ठंड के प्रकोप से तिल तिल मरेंगे। फिर साधु महाराज वहाँ से चले जाते हैं। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि साधु महाराज हमारे लिए ये चादर लेकर आए हैं। जल्दी से हमें ये चादर ओढ़ लेनी चाहिए, इससे पहले कि ठंड और बढ़ जाए। फिर मुकेश, पिंटू और संगीता तीनों चादर ओढ़ लेते हैं। ये क्या, हमारे शरीर में तो गर्मी आ गई। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। अब मुझे बिल्कुल भी ठंड नहीं लग रही है। ये तो चमत्कार हो गया है जी। सच में साधु महाराज ने हमें एक जादुई चादर दी है। इसकी मदद से हमारी पूरी ठंड अच्छे से कट जाएगी। फिर पूरा परिवार उस चादर को ओढ़कर गर्माहट के साथ सो जाता है। और इसी तरह 2 दिन बीत जाते हैं। मुकेश के घर में सुख शांति आ जाती है। गौरी दिन रात बहुत सारा दूध देने लगती है और चादर की वजह से ठंड भी चली जाती है। और वहीं दूसरी तरफ
उसके बड़े भाई पंकज की बेटी की तबीयत अचानक बहुत ज्यादा खराब होने लगती है। अरे जी देखिए ना, हमारे बेटे को क्या हो गया है। इसकी तबीयत प्रतिदिन खराब होती जा रही है। ये कुछ खा भी नहीं पा रहा। इसे ठंड लग चुकी है जी। मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पहले तो हमारा बेटा हमेशा बिल्कुल ठीक रहता था, कभी ऐसी परेशानी नहीं हुई थी। आज फिर वैद्य से औषधि लेकर आऊंगा। तब तक खेत की फसल भी देख लेता हूँ, क्योंकि गोभी की फसल पूरी तरह से तैयार हो गई है और उसे काटकर बाजार भेजना जरूरी है। तभी कुछ पैसे भी आएंगे, क्योंकि हमारे पास सारे पैसे तो मोहन के इलाज में ही चले गए हैं। पंकज घर से निकल पड़ता है और सीधे खेत की तरफ चला जाता है। वहाँ का नजारा देखकर पंकज चौंक जाता है, क्योंकि उसके पूरे खेत में मोटी बर्फ की चादर जमी हुई थी। अरे ये क्या, मेरी सारी गोभी की फसल तो पूरी तरह से खराब हो गई है। मेरे खेत में तो चारों तरफ सिर्फ बर्फ ही बर्फ जमी हुई है। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? घर के सारे पैसे भी खत्म हो चुके हैं और ऊपर से बर्फ ने पूरी फसल भी बर्बाद कर दी है। ये ठंड भी दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। पंकज बहुत परेशान होकर अपने घर की तरफ लौटने लगता है। तभी रास्ते में वो देखता है कि सेठ अपने घर के बाहर बैठा जोर जोर से ठंड से कांप रहा है। अरे पंकज, तू खेत से क्यों आ रहा है? अरे इतनी ठंड में तो घर से निकलना भी मुश्किल हो रहा है। क्या बताऊं सेठ जी, मेरे खेत का तो बहुत बुरा हाल हो गया है। सारे खेत में मोटी बर्फ की चादर जमी हुई है। पूरी गोभी की फसल खराब हो गई है। ये तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है। मेरी पत्नी और बच्चे सब बीमार पड़ गए हैं। ऐसा लग रहा है जैसे गांव पर कोई बहुत बड़ी आफत आ गई हो। मेरे घर का भी यही हाल है, पूरा परिवार बीमार है। ऊपर से खेत की फसल भी चली गई है। समझ में नहीं आ रहा है कि ये सब आखिर हो क्यों रहा है। पंकज आगे बढ़ जाता है। वहीं दूसरी तरफ एक गांव वाला किशोर जंगल से गुजर रहा होता है और चलते चलते वो मुकेश की झोपड़ी के पास जाकर रुक जाता है। मुकेश, मुझे बहुत जोर की प्यास लगी है। क्या तुम मुझे थोड़ा सा पानी दे सकते हो? हाँ हाँ, क्यों नहीं। बाहर बहुत ज्यादा ठंड है। आप पहले झोपड़ी के अंदर आ जाइए, मैं आपको पानी देता हूँ। फिर किशोर झोपड़ी के अंदर बैठता है और अंदर आते ही उसे तेज गर्माहट महसूस होती है। अरे मुकेश, तुम्हारी झोपड़ी में इतनी गर्माहट कैसे है? ऐसा लग रहा है जैसे अंदर पूरा गर्मी का मौसम चल रहा है और बाहर तो चारों तरफ बर्फ गिर रही है। भाई, मेरे शरीर में राहत मिल गई तुम्हारी झोपड़ी में आने से। ये सब इस चादर की वजह से है। साधु महाराज ने मुझे ये चादर दी थी। इसी की वजह से हमारी झोपड़ी में हमेशा गर्माहट बनी रहती है। चलो अच्छा है, भगवान ने तुम्हारी नेकी का फल तुम्हें दिया है। वैसे तुम्हारे भाई ने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, तुम्हें घर से निकाल कर। जो जैसा करता है वैसा ही फल भगवान देता है। मैं इन बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता हूँ, बस अपने कर्म करता रहता हूँ। और ठंड में पानी क्यों पियोगे? ये लो, गर्म दूध पी लो, तुम्हारे शरीर में गर्मी बनी रहेगी। किशोर गरम गरम दूध पी लेता है और जैसे ही वो बाहर आता है, आश्चर्य की बात तो ये होती है कि बाहर आने के बाद किशोर को जरा भी ठंड नहीं लग रही थी, क्योंकि जो भी उस गाय का दूध पीता उसे ठंड नहीं लगती थी। इस झोपड़ी में तो जादू है, मुझे ये बात पूरे गांव वालों को बताना होगा। फिर किशोर गांव की तरफ चल पड़ता है। जैसे ही वो गांव पहुंचता है तो वो देखकर हैरान हो जाता है कि पूरा गांव बर्फ की चादर में ढका हुआ है। अरे ये क्या, सुबह जब मैं गांव से बाहर निकला था तब तो सब कुछ ठीक था और अब अचानक पूरे गांव पर ये बर्फ की चादर कैसे जम गई? ये आखिर हो क्या रहा है? उसी वक्त सेठ ठंड के मारे कांपता हुआ अपने घर के बाहर अचानक गिर पड़ता है। सेठ जी, ये क्या हो गया आपको? अरे उठिए, आपको इतनी ठंड में घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए था। फिर किशोर किसी तरह से सेठ को उठाकर उसके घर के अंदर ले जाता है। सेठ जी, आपके घर में भी तो इतनी ज्यादा ठंड है, ऐसा लग रहा है जैसे पूरा बर्फ का पहाड़ आपके ही घर के अंदर आ गया हो। यही तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि हमारे घर में इतनी ज्यादा ठंड क्यों पड़ रही है। हम लोगों से आखिर कौन सी गलती हो गई है? लेकिन सेठ जी, मुकेश की झोपड़ी में तो बिल्कुल भी ठंड नहीं है। वहाँ तो हमेशा गर्माहट बनी रहती है, क्योंकि साधु महाराज ने उसे एक जादुई चादर दी है, जिसकी वजह से उसकी झोपड़ी में ठंड का असर बिल्कुल नहीं होता है। ऐसा क्या? तो लगता है कि साधु महाराज ने हमारे गांव को श्राप दिया है, जिसकी वजह से पूरे गांव में इतनी ठंड पड़ रही है। अब हमें कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। तुम जाकर उसके भाई पंकज से ये बात बताओ, वो जाकर माफी मांगेगा, तभी शायद साधु महाराज हमारे गांव से ये ठंड का श्राप हटा ले। ठीक है सेठ जी, आप चिंता मत कीजिए, मैं अभी जाकर पंकज को ये बात बताता हूँ, क्योंकि ये सब उसी की गलती की वजह से हो रहा है।
फिर किशोर भागते हुए पंकज के पास पहुंचता है। अरे किशोर, क्या हो गया? तो इतना परेशान क्यों लग रहा है? पंकज, तुम्हारे भाई के पास एक जादुई चादर है। उसी चादर की वजह से उसके घर में बिल्कुल भी ठंड नहीं लगती और उसकी झोपड़ी में हमेशा गर्माहट बनी रहती है, जबकि पूरे गांव में देखो ठंड का भयानक प्रकोप फैला हुआ है। ये साधु महाराज का श्राप है, इसलिए तुम जाकर अपने भाई से माफी मांग लो, तभी शायद हमारे गांव से ये ठंड का प्रकोप खत्म होगा। जादुई चादर? तो मुझे मूर्ख बना रहे हो क्या? अरे मैंने अपनी आंखों से देखा है भाई, और सेठ जी ने भी कहा है, जाकर अपने भाई से माफी मांगो, वरना पूरे गांव वाले मिलकर तुम्हें गांव से निकाल देंगे, क्योंकि तुम्हारी वजह से पूरा गांव ठंड से मर रहा है। फिर किशोर वहाँ से चला जाता है, लेकिन ये सारी बातें लक्ष्मी चुपचाप सुन लेती है और सामने आकर कहती है, अरे जब उसके पास जादुई चादर है तो उससे माफी मांगने की क्या जरूरत है? सीधे जाकर वो चादर ही ले आओ ना। वैसे भी उस गरीब के पास वो चादर रहकर भी वो करेगा क्या? आज रात होते ही तुम वो चादर चुरा कर ले आना। हाँ, तुम ठीक कहती हो, आज रात होते ही मैं वो चादर चुरा कर ले आऊंगा। फिर आधी रात होती है। पंकज चुपचाप घर से निकल पड़ता है और चोरी छिपे मुकेश की झोपड़ी के पास पहुंच जाता है। अच्छा, तो ये वही चादर है जिसकी वजह से ये पूरा परिवार इतनी खुशी और आराम से सो रहा है और झोपड़ी में इतनी गर्माहट भी है। अब तो ये चादर मेरी ही होगी। पंकज वो चादर चुरा लेता है और चोरी छिपे अपने घर वापस आ जाता है। क्या आप वो चादर ले आए? हाँ देखो, ये रही वो चादर। अब इसे ओढ़ने के बाद हमें बिल्कुल भी ठंड नहीं लगेगी। तो फिर देर किस बात की है? जल्दी से इसे ओढ़ कर देखिए कि इसमें सच में कोई शक्ति है या नहीं। वैसे दिखने में तो ये बहुत पुरानी चादर लग रही है। ठीक है, अभी ओढ़ कर देखता हूँ। जैसे ही पंकज चादर ओढ़ता है, वैसे ही उसके शरीर में तेज गर्माहट महसूस होने लगती है। अरे, मुझे तो शरीर में बहुत तेज गर्माहट महसूस हो रही है और ये गर्माहट धीरे धीरे बढ़ती ही जा रही है। और देखते ही देखते उसके पूरे शरीर में जलन हो जाती है और साथ में दर्द भी। अरे क्या हुआ? आप इतने दर्द से क्यों चिल्ला रहे हो जी? मेरे शरीर में आग जैसा लग रहा है। अरे अरे, ये तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। अरे जल्दी कीजिए, ये चादर अपने शरीर से उतार कर फेंक दीजिए। अरे मैं इसे उतारने की कोशिश कर रहा हूँ, पर इसे मैं अपने शरीर से हटा नहीं पा रहा हूँ। अरे ये क्या हो गया है? हे भगवान, अब क्या होगा? लगता है अब मुझे मुकेश के पास जाना ही होगा। अब वही कोई रास्ता दिखा सकता है। चलो जल्दी। फिर दोनों भागकर मुकेश की झोपड़ी के पास आ जाते हैं। भैया भाभी, आप यहाँ? और ये क्या? ये चादर तो मेरी है और आप इतने दर्द से क्यों छटपटा रहे हैं? अरे मेरे पूरे शरीर के अंदर आग लग रही है। अरे मेरा पूरा बदन दर्द कर रहा है। तुम ये चादर हटा दो। मैंने चोरी चुपके तुम्हारे घर से ये चादर ले ली थी। अब मुझे ये चादर नहीं चाहिए। भैया, आपने जो पाप कर्म किए हैं, ये उसी का नतीजा है। साधु महाराज ने चादर देते वक्त ही कहा था कि सिर्फ नेक दिल वाला ही इस चादर को धारण कर सकता है, तभी इसका जादू काम करेगा। और जब भी कोई लालच में इसका इस्तेमाल करेगा तो उसका बुरा प्रभाव जरूर होगा। हाँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे माफ कर दो। मुझे तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं तुम्हें सारी जमीन और जितना भी घर में हिस्सा है सब कुछ देने के लिए तैयार हूँ। बस मेरी जान बचा लो। ये चादर मेरे ऊपर से हटा दो। हे साधु महाराज, मेरे भाई को माफ कर दीजिए। इनसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। कृपया इस चादर को इनके शरीर से हटा दीजिए और इन्हें क्षमा कर दीजिए। फिर मुकेश वो चादर जैसे ही छूता है, तभी पंकज के शरीर से वो चादर हट जाता है। अरे अब तो मेरी जान में जान आई, वरना मुझे तो लगा था कि मैं मर ही जाऊंगा। ये चादर तुम्हारी है। मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। अब तुम मेरे साथ घर वापस चलो। पर भाई साहब, अभी आप हमें ले जाएंगे और फिर बाद में घर से निकाल देंगे। नहीं नहीं, अब हम लोग ऐसा कभी नहीं करेंगे। हमें अपनी गलती का एहसास हो गया है और पाप के कर्मों की सजा कितनी भयानक होती है, ये हमने अपनी आंखों से देख भी लिया है। ठीक है भैया, हम सब एक ही परिवार हैं और आज से फिर एक परिवार की तरह ही रहेंगे। फिर सभी लोग अपने घर वापस लौट आते हैं और धीरे धीरे पूरे गांव की ठंड भी कम हो जाती है। दिसंबर का महीना था। कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। चारों तरफ कोहरा और बर्फीली हवा चल रही थी।
जंगल के बीचों बीच एक छोटी सी कुटिया में साधु महाराज तपस्या कर रहे थे। ठंड इतनी भयंकर थी कि उनका शरीर बुरी तरह से कांप रहा था। ठंड से उनके शरीर की हड्डियां कड़कड़ाने लगी थी। हे प्रभु, ये क्या हो रहा है? मेरा बदन तो बर्फ की तरह जमता जा रहा है। लगता है अब मैं और तपस्या नहीं कर पाऊंगा। अगर इसी तरह रहा तो मैं ठंड से मर जाऊंगा। मुझे गांव में जाकर गांव वालों से मदद मांगनी चाहिए। गांव वाले बहुत भले लोग होते हैं, मेरी मदद जरूर करेंगे। यही सोचकर साधु महाराज अपनी कुटिया से निकल पड़ते हैं। बाहर इतनी ठंड थी कि साधु महाराज की हालत और खराब होने लगी थी। जैसे तैसे वो गांव की ओर चल पड़ते हैं और कुछ ही देर में गांव में पहुंचकर एक घर के दरवाजे पर दस्तक देते हैं। कोई है बच्चा घर में? कोई है? अरे मुझे बहुत ठंड लग रही है। अरे कोई तो कंबल या गर्म कपड़े दे दो मुझे। ओह, मुझे ये ठंड अब बर्दाश्त नहीं हो रही है। तभी गांव का एक संपन्न आदमी शेख रात घर से बाहर आता है और गुस्से से बोलता है, अरे ओए साधु, तू सुबह सुबह मांगने आ गया? अरे तुझे पता है, ठंड से गांव वाले परेशान हैं और तुम चल दिए भीख मांगने। अरे तुम तो खुद भगवान है। अरे भगवान को भला ठंड कहाँ लगती है? जाओ जाओ यहाँ से, जंगल में जाकर तपस्या करो। हाँ, तपस्या करने से तुम्हें गर्माहट मिलेगी। तुम ये कैसी बातें कर रहे हो पुत्र? ठंड हर मनुष्य को लगती है। अरे मैं कोई भगवान नहीं हूँ, मैं तो बस भगवान का सेवक हूँ। ठंड तो सबको लगती है, कुछ तो गर्म कपड़े दे दो। अरे नहीं नहीं महाराज, हमारे घर में पहले से ही गर्म कपड़े बहुत कम है। अगर मैं आपको दे दूं तो मैं खुद ठंड से जम जाऊंगा, इसलिए मैं आपकी कोई मदद नहीं करने वाला। हाँ, आप चले जाइए यहाँ से। भगवान तुम्हारा भला करे पुत्र, लेकिन इतना पत्थर दिल भी मत बनो। इतना कहकर साधु वहाँ से आगे बढ़ जाते हैं। ठंड से कोई गांव वाला बाहर नजर ही नहीं आ रहा था। सभी लोग अपने अपने घर में आग जलाकर ताप रहे थे और गांव के पालतू जानवर दुबक कर ठंड में बैठे थे। साधु महाराज कांपते हुए दूसरे के घर पर जाते हैं और बाहर से आवाज देते हैं, अरे कोई घर में है? मुझे बहुत ठंड लग रही है, मुझे कुछ तो गर्म कपड़े दे दो। तभी एक औरत घर से बाहर आती है। साधु महाराज, हमारे पास कहाँ से गर्म कपड़े आएंगे? ठंड देख रहे हैं कितनी बढ़ गई है। मैं आपकी कोई मदद नहीं करने वाली। आप यहाँ से चले जाइए और जंगल में भजन कीजिए। यहाँ कोई आपको कुछ नहीं देने वाला है। अरे बेटी, तुम्हारा घर इतना अच्छा है और खुद भी इतने गर्म कपड़े पहन रखी हो। कोई एक कंबल या पतला सा चादर दे दो जिससे मैं अपने शरीर को ढक सकूं। नहीं नहीं साधु महाराज, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। आप चले जाइए यहाँ से। आप लोग तो वैसे ही ढोंग करके अपनी झोली भरते रहते हो। बस आप लोगों को मांगना खाना होता है। आप लोग तो अपने से कुछ काम कर ही नहीं सकते। इतना कहकर वो अंदर चली जाती है। साधु आगे कई घरों पर जाते हैं, लेकिन कोई भी उनकी कोई मदद नहीं करता। सभी लोग उनकी हंसी उड़ाते हुए उन्हें भगा देते हैं। उधर गांव में एक कोने में एक झोपड़ी में गर्भवती औरत हेमा अपने बीमार पति रघु के पास बैठी चिंता में बोल रही थी। जी, अब मैं क्या करूं? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। आपकी तबीयत तो दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही है। अगर इसी तरह चलता रहा तो आप ठीक नहीं हो पाएंगे। भाग्यवान, कैसा नालायक पति हूँ मैं। हाँ, तो गर्भवती है। इस हाल में मुझे तेरी देखभाल करनी चाहिए थी, पर उल्टा तू मेरा ध्यान रख रही है। मुझे माफ कर दे। मैं चाह कर भी तेरी मदद नहीं कर पाता हूँ और अब तो खुद भी कुछ करने लायक नहीं हूँ। लगता है अब मैं जीवित नहीं रहूँगा। बीमारी शरीर को खा गई है। नहीं नहीं जी, भगवान के लिए ऐसा मत कहिए। हमारा बच्चा अभी तो इस दुनिया में आया भी नहीं है और आप मुझे छोड़कर जाने की बात कर रहे हैं। नहीं, आपको कुछ भी नहीं होगा। मैं अभी वैद्य जी को लेकर आती हूँ।
तू वैद को लेकर आएगी, लेकिन उन्हें देने के लिए हमारे पास पैसे नहीं हैं और ये ठंड कई दिनों से मेरे शरीर को अंदर से जमा रही है। मैं चाह कर भी अब बच नहीं पाऊंगा। मुझे माफ करना भाग्यवान। 7 जन्मों तक साथ निभाने का वादा किया था और एक जन्म भी पूरा नहीं कर पाया। तू मेरे बच्चे की रक्षा करना। नहीं जी, आपको कुछ भी नहीं होगा। मैं अभी कुछ गर्म कपड़े और कुछ पैसे लेकर आती हूँ। हेमा घर से निकलती है और एक गांव वाले के पास जाती है। भाई साहब, कुछ गर्म कपड़े हो तो दे दीजिए। मेरे पति ठंड के मारे मर रहे हैं। उनका शरीर पूरी तरह जम गया है। कुछ तो गर्म कपड़े दे दो। अरे आज क्या मनहूस दिन है। पहले सुबह सुबह वो साधु दिमाग खराब करके गया और अब तू आ गई। अरे यहाँ कोई कपड़ों का गोदाम थोड़ी न है कि सभी लोग यहाँ भीख मांगने चले आते हैं। चले जाओ यहाँ से। भगवान के लिए ऐसा मत करिए। मैं गर्भवती हूँ। अगर मेरे पति को कुछ हो गया तो मैं कैसे जिंदगी बिताऊंगी और अपने बच्चे की रक्षा मैं कैसे करूंगी? कुछ तो दया कीजिए। गांव वाला बिना कुछ बोले मुंह फेर कर चले जाते हैं। हेमा कई घरों में जाती है, लेकिन सब लोग उसे भगा देते हैं। सभी गांव वाले पत्थर दिल के हो गए हैं। कोई अबला नारी की आवाज ही नहीं सुनता। अब मैं क्या करूं? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। अब तो बस एक ही उपाय बचा है। मुझे मुखिया जी के पास जाना होगा। हेमा रोते हुए मुखिया के घर पहुंचती है। अरे हेमा, तू यहाँ क्या कर रही है? हाँ? इतनी ठंड में बाहर क्यों निकली है? तू गर्भवती है। घर जा और आराम कर। मुखिया जी मुझ पर दया कीजिए। मेरे पति ठंड के मारे मर रहे हैं। उनके इलाज के लिए कुछ पैसे दे दीजिए और अगर कोई पुराने गर्म कपड़े हो तो दे दीजिए। नहीं तो उन्हें कुछ हो गया तो मैं इस दुनिया में कैसे रहूंगी? मुखिया जी, उनके अलावा मेरा कोई नहीं है। देखो हेमा, सुबह से मैं कई लोगों की मदद कर चुका हूँ। ऐसे ही मदद करता रहा तो मैं खुद भिखारी बन जाऊंगा। और वैसे भी तेरा पति कई महीनों से बीमार है। अरे उसे मर जाने दे। उसके लिए तू क्यों परेशान हो रही है? तुम अभी जवान और सुंदर हो। कोई दूसरा शादी कर लेना। मुखिया जी, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? आप इतना पत्थर दिल कैसे हो सकते हैं? कम से कम थोड़े पैसे तो दे दीजिए। ठीक है, मैं पैसे दे दूंगा, लेकिन इसके बदले में तुम्हें अपना घर गिरवी रखना पड़ेगा। आप ये कैसी बातें कर रहे हैं मुखिया जी? वो घर ही तो हमारे रहने का सहारा है। उसी झोपड़ी में हम रहते हैं। अगर वो भी ले लोगे तो मैं अपने पति और बच्चे को लेकर कहाँ जाऊंगी? मुखिया जी, घर नहीं देगी तो मैं एक पैसा भी नहीं दूंगा। जा भाग यहाँ से। तुम जैसे बहुत भिखारी यहाँ आते हैं। ठीक है, मैं तैयार हूँ घर गिरवी रखने के लिए। आप बस मेरे पति को बचा लीजिए मुखिया जी। ए हरिया, अरे किधर मर गया रे? जल्दी एक कोरा कागज लेकर आ और उसका अंगूठा लगवा। मुखिया का एक नौकर हरिया कागज लेकर आता है। मुझे माफ कर देना जी। आपको बचाने के लिए मेरे पास कोई और रास्ता ही नहीं है। क्या सोच रही है हेमा? जल्दी अंगूठा लगा और पैसे लेकर जा। हेमा मजबूर होकर कोरे कागज पर अंगूठा लगा देती है। चलो अब बात बनी। ये लो पैसे और जाओ अपने नालायक पति का इलाज कराओ। हेमा वो पैसे लेकर निकल जाती है। ठंड इतनी थी कि शरीर जमने लगा था। ठंड हवा जैसे हड्डियों तक पहुंच रही थी। हेमा एक कंबल की दुकान पर जाती है और एक कंबल खरीद लेती है। उसके बाद वो वैद्य के पास जाती है। वैद्य जी जल्दी चलिए। मेरे पति की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो रही है। उनको कोई औषधि दे दीजिए। अच्छा ठीक है बेटी, अभी ठंड तो बहुत है, लेकिन चलो मैं चलता हूँ। फिर हेमा वैद्य को लेकर अपने घर आती है। तभी रघु बेहोशी की हालत में खाट पर पड़ा होता है।
सुनिए जी, उठिए ना। आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? देखो मैं वैद जी को लेकर आई हूँ। ये क्या वैद जी, ये तो कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। ये इस तरह चुप क्यों है वैद जी? रुको रुको बेटी, मैं जांच करके देखता हूँ। वैद रघु की जांच करता है और फिर चुप होकर अपना सिर झुका लेता है। क्या हुआ वैद जी? आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं? मेरे पति को क्या हुआ है? माफ कर दे बेटी, मुझे आने में देर हो गई। तुम्हारा पति अब इस दुनिया में नहीं रहा। ठंड की वजह से पूरा शरीर अकड़ गया है और इनकी मृत्यु लगभग 10 मिनट पहले ही हो चुकी है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। मैं अब किसके सहारे जीऊंगी? वो वैद को पैसे दे देती है और वैद वहाँ से चला जाता है। हेमा फूट फूट कर रोने लगती है, लेकिन उसकी रोने की आवाज सुनकर भी कोई गांव वाला नहीं आता, क्योंकि वो बहुत गरीब थे। इसलिए गांव वाले उन्हें अपने से नीचा समझते थे। गांव वाले सब कितने पत्थर दिल है, कोई मेरे पति के पास नहीं आ रहा। वो इस दुनिया में नहीं रहे। मैं गर्भवती हूँ। मैं इतने वक्त से रोई जा रही हूँ, पर एक भी गांव वाला मेरे पति को देखने तक नहीं आया। हे भगवान, उन सबका कभी भला मत करना, कभी भला मत करना। हेमा पागलों की तरह दरवाजे पर बैठी रो रही होती है। तभी हरिया ये दृश्य देख लेता है। हैं? अच्छा, तो रघु मर गया। मुझे ये बात तो मुखिया जी को बताना होगा, क्योंकि इसने तो पैसे लिए थे मुखिया जी से। अब ये पैसे कैसे चुकाएगी? अब मजा आएगा, मुखिया इसे तंग करेगा तब। हरिया भागते हुए मुखिया जी के पास जाता है। अरे क्या हो गया हरिया, तू इतना हाँफ क्यों रहा है? मुखिया जी, आपको एक बात कहनी है। आपने जिस हेमा को पैसे दिए थे ना, घर गिरवी रखकर उसका पति मर गया। ये क्या कह रहा है? हाँ, मैं सच कह रहा हूँ। मैं खुद अपनी आंखों से देख कर आया हूँ। वो पागलों की भेष में अपनी झोपड़ी के बाहर बैठी रो रही है। तब तो मुझे अभी जाकर उससे पैसे मांगने चाहिए। मुखिया गुस्से में वहाँ से निकलता है और हेमा के पास पहुँचता है। मुखिया जी आप यहाँ। देखो हेमा, तुम्हारा पति तो मर गया, अब तुम मेरे पैसे कहाँ से चुकाएगी? हैं? मुझे पैसे दे दो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हाँ, आप ये कैसी बातें कर रहे हो मुखिया जी? अभी तो मैंने अपने पति का अंतिम संस्कार भी नहीं किया है। मैं गर्भवती हूँ और इस हालत में मैं आपको पैसे कहाँ से ला कर दूंगी मुखिया जी? ठीक है, मैं तुम्हें 10 दिन का वक्त देता हूँ और 10 दिन के अंदर मुझे मेरे पैसे चाहिए, नहीं तो देखना तुम्हें इस घर से निकाल दूंगा। हाँ। नहीं, भगवान के लिए ऐसा मत करना मुखिया जी। मैं अपने पेट में बच्चे को लेकर कहाँ जाऊंगी? वो जो अभी तक इस दुनिया में आया भी नहीं है। इतनी ठंड में तो चिड़िया का घोंसला भी नहीं उजड़ता है। फिर आप मुझे कैसे निकाल सकते हैं मुखिया जी? मैं कोई धर्मशाला नहीं चलाता हूँ, मैं जो कह दिया सो कह दिया। इतना कहकर मुखिया वहाँ से चला जाता है। हेमा दरवाजे पर बैठकर फूट फूट कर रो रही थी। तभी साधु वहाँ से गुजरते हैं और बगल वाले घरों में जाकर कहते हैं, अरे कोई है? मुझे कुछ खाने के लिए और गर्म कपड़े दे दो। कोई गांव वाला मेरी मदद नहीं कर रहा। इस गांव वालों के दिल में जरा भी दया नहीं है। क्या कोई फटे पुराने कपड़े भी देने लायक नहीं है? साधु ये कहकर वहीं पर खड़े रहते हैं। तभी हेमा ये बात सुन लेती है और फूट फूट कर जोर जोर से रोने लगती है। भला ये दुखियारी औरत कौन है जो मेरी बात सुनकर इतनी फूट फूट कर रोने लगी? साधु पास में खड़े एक गांव वाले के पास जाते हैं। अरे बेटा, वो औरत कौन है जो इतने दुखी होकर रो रही है? भला क्या विपत्ति है उसके ऊपर? अरे साधु जी, इसकी तो बहुत बुरी हालत है। इसका पति ठंड से मर गया और ये घर भी गिरवी है।
अब इसका घर भी कुछ दिन में छिन जाएगा और ये गर्भवती भी है। इसकी हालत क्या बताएं। अरे आप तो ज्ञानी हो महाराज, जाओ इसकी गरीबी खत्म कर दो। सभी गांव वाले हंसने लगते हैं। साधु चुपचाप उसकी झोपड़ी के अंदर चले जाते हैं। अंदर जाकर साधु देखते हैं कि रघु मृत पड़ा था। हेमा रोते हुए रघु की चादर खींचकर साधु को दे देती है। अब तो मेरा पति मर गया, मेरा पति मर गया महाराज। कम से कम ये चादर किसी और की जान तो बचा ले। मैं इसे अभी अभी खरीद कर लाई थी, तब तक मेरे पति तो मर गए। भगवान ने तो मेरी झोली खाली कर दी। अब और क्या बचा है मेरे पास। मेरे इस बच्चे का भी क्या होगा जो इस दुनिया में अभी आया भी नहीं है। हेमा दोबारा जोर जोर से रोने लगती है। साधु उसकी तरफ देखते हैं और उनकी आंखों में करुणा आ जाती है। साधु एक हाथ उठाते हैं और जोरदार आवाज में बोलते हैं, सुनो गांव वालों, तुम्हारे दिल पत्थर के हो गए हैं। तुमने एक दुखियारी गर्भवती औरत की मदद नहीं की। तुमने उसके पति को ठंड से मरने दिया। तुम लोग दया, धर्म, इंसानियत सब भूल चुके हो। इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि आज से ऐसी कड़ाके की ठंड आसमान से उतरेगी कि तुम्हारा शरीर बर्फ की तरह जमकर सुन्ने पड़ जाएगा और हर सांस कोहरे की दीवारों में कैद होती जाएगी। साधु आकाश की ओर देखते हैं और मंत्र बोलते हैं। आसमान काला हो जाता है और भयंकर हवाएं चलने लगती हैं। आज से इस गांव पर भयंकर ठंड छा जाएगी। इतना कठोर जाड़ा पड़ेगा कि तुम सब अपने कर्मों की सजा खुद भुगतोगे। हे बेटी, तेरे आंखों से गिरे हर आंसू का फल तुझे वरदान के रूप में मिलेगा। तेरे जीवन में अब अंधेरा नहीं रहेगा। भगवान तुझे सुख, समृद्धि और सम्मान देंगे। हेमा रोते हुए साधु की ओर देखती है। महाराज मेरे गांव वालों को माफ कर दीजिए। शायद उन्होंने गुस्से में गलती की है। बेटी, दया तेरे अंदर है, लेकिन ये श्राप उनके दिलों में दया जगाने के लिए है। अब सबक मिलने के बाद मैं स्वयं आकर इसे खत्म करूंगा और अब तुझे वरदान देने वाला समय आ रहा है। मैं तुझे एक ऐसा वरदान दे रहा हूँ। गांव के लोग ठंड से मरेंगे और तुम्हारे घर में ठंडी में गर्म और गर्मी में ठंड रहेगा। तुम अपने पति को विदा कर दो। अब भगवान तुम्हें नई राह दिखाएंगे। साधु वहीं से गायब हो जाते हैं और उनके गायब होते ही उसकी झोपड़ी में गर्माहट हो जाती है, जैसे ठंड का मौसम खत्म हो गया हो। लेकिन बाहर बहुत ज्यादा ठंड थी। ये देखकर हेमा हैरान हो जाती है। कुछ देर बाद हेमा अपने पति का अंतिम संस्कार कर देती है। अगली सुबह पूरे गांव में ऐसी भयंकर ठंड पड़ने लगती है कि लोग अपने घरों से बाहर निकल भी नहीं पा रहे थे। अरे बाप रे, ये क्या मुसीबत आ गई। सुबह तो मौसम ठीक ही था, अचानक ऐसे ठंड कैसे बढ़ गई। ओहो हो, अभी तो जनवरी भी नहीं आया है और अभी से शरीर पत्थर हो रहा है। क्या तुमने भी इतनी ठंडी महसूस की है? अरे कहीं पहाड़ों से बर्फीली हवा तो नहीं आ रही? अरे मुझे तो लग रहा है कि कुछ अनहोनी होने वाली है। हवा भी एकदम बदल गई है। मुझे तो लग रहा है जैसे पहाड़ों वाली ठंडी हवा हमारे गांव पर टूट पड़ी हो। कुछ तो गड़बड़ है, ऐसा तो सालों में कभी नहीं हुआ। कुछ ही मिनटों में गांव पर इतना घना कोहरा छा गया कि 2 कदम दूर खड़े इंसान का चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। लोग चौपाल पर जुटने लगे। भाइयों देखो, अरे मेरी अंगुलियां तो नीली पड़ गई हैं। अरे ऐसा तो मैंने कभी महसूस ही नहीं किया। अरे सब लोग शांत रहो, कुछ ना कुछ तो वजह होगी, लेकिन इतनी ठंड अचानक कैसे बढ़ सकती है? बेटा जी, मुझे तो डर लग रहा है। ये कोई प्राकृतिक ठंड नहीं लगती, कुछ तो अपशकुन जरूर है। दादी, अपशकुन क्या होगा? अरे शायद मौसम का बदलाव है। नहीं बेटा, हवा में जो सिहरन है ना, ये किसी आम मौसम की नहीं होती। ऐसा कोहरा मैंने आज से पहले कभी नहीं देखा। लगता है जैसे मेरे कान भी जम गए।
खेतों में भी लोग काम रोक कर चौकन्ने खड़े हो गए। गेहूं के पौधों पर बर्फ जैसी परत जमने लगी थी। जी बेटा, देखो ये हमारे फसल पर बर्फ जम रही है। अरे धूप ना आई तो पूरा खेत बर्बाद हो जाएगा। अरे ये कैसे हो सकता है? इतनी जल्दी पौधे पर बर्फ कैसे जम गई? बेटा मेरे हाथ देख, पूरी तरह से सुन्न हो गए हैं। अगर ये ठंड ऐसे ही रही ना तो हम सब लोग खत्म हो जाएंगे। चौपाल पर गांव वालों की बड़ी बैठक बुलाई गई। हर कोई कांप रहा था। जानवर भी इस ठंड के आगे बेअसर लग रही थे। भाइयों और बहनों, ये अचानक की ठंड हम सब के लिए खतरा है, लेकिन पहले ये समझना होगा कि इसकी वजह क्या है। सरपंच जी, मौसम विभाग ने कुछ बताया होगा। मैंने फोन किया पर सिग्नल नहीं मिल रहा है, जैसे पूरा गांव किसी पर्दे में छिप गया हो। सरपंच जी, जब तक असली वजह नहीं मिलती हमें लोगों की मदद करनी चाहिए। बूढ़े लोग, बच्चे और जानवर सबसे ज्यादा खतरे में हैं। सभी गांव के लोग ठंड से परेशान थे। वहीं हेमा के घर में एक सुंदर बच्चा पैदा होता है। गांव में कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। लोग ठंड से कांप रहे थे। लेकिन हैरानी की बात ये थी कि हेमा के घर में बिल्कुल ठंड नहीं थी। घर के अंदर जैसे गर्म धूप हो। कुछ दिन इसी तरह बीतते हैं। एक सुबह गांव की औरत लक्ष्मी पानी लेने जा रही थी। उसे हेमा के घर से बच्चे के रोने की आवाज सुनाई देती है। वो दरवाजे पर जाकर अंदर झांकती है। हे भगवान, ये क्या? यहाँ तो बिल्कुल भी ठंड नहीं है। अंदर तो गर्म हवा चल रही है। ये कैसे हो सकता है? पूरे गांव में लोग ठंड से मर रहे हैं और यहाँ गर्मी है। ये कैसे हो सकता है? लक्ष्मी घबराकर दौड़ती हुई गांव वालों को बताने जाती है। अरे सुनो सुनो, हेमा के घर में गर्मी है। वहाँ तो बिल्कुल भी ठंडा नहीं है। चलिए आप खुद देख लीजिए। क्या सच में? अरे हम सब ठंड से मर रहे हैं और उसके घर में गर्मी है। चलो देखते हैं। कई गांव वाले दौड़कर हेमा के घर पहुंचते हैं। अंदर जाते हैं और सब हैरान रह जाते हैं। अरे ये क्या? हमारे घर बर्फ जैसे जम रहे हैं और यहाँ तो बच्चे की सांस भी गर्म है। ये तो चमत्कार है। मुझे तो लगता है ये साधु का वरदान है, क्योंकि आखिरी बार साधु महाराज इसी के घर में आए थे और हमेशा के लिए गायब हो गए। हमने उनका अपमान किया है, इसलिए गांव पर ठंड का कहर आया है। भाई हमसे बहुत बड़ी गलती हुई है। चलो हेमा से माफी मांगते हैं और साधु बाबा के लिए प्रार्थना करवाते हैं, नहीं तो हमारा पूरा गांव ही खत्म हो जाएगा। लोग ठंड से मर रहे हैं, क्या पता हमें साधु बाबा माफ कर दे। इतने में हेमा वहाँ आ जाती है। आप सब मेरे घर में क्या कर रहे हैं? क्या हो गया? कोई दिक्कत है क्या? सभी गांव वाले हेमा के सामने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगते हैं। हेमा बहन, हमें माफ कर दो। हमसे बहुत गलत हुआ है। साधु महाराज से कहो हमें माफ कर दें। हमारे घरों में बच्चे ठंड से रो रहे हैं। हम बहुत पछता रहे हैं। कृपया हमारी मदद करो। अब जो हो गया उसे भूल जाओ। मैं साधु महाराज को बुलाती हूँ, वो जरूर मदद करेंगे। हेमा साधु महाराज को ढूंढने निकलती है। थोड़ी दूर जाने के बाद साधु गांव के बाहर पेड़ के नीचे ध्यान पर बैठे होते हैं। साधु महाराज, गांव वाले अपनी गलती मान रहे हैं। लोग ठंड से मर रहे हैं। कृपया कृपया उनको बचा लीजिए। तभी साधु आंखें खोलते हैं। कुछ पल हेमा को देखते हैं, फिर धीरे से खड़े हो जाते हैं। हेमा, तुम्हारा दिल साफ है, तुम्हारे आंसू सच्चे हैं। चलो देखते हैं क्या बदला है उनके दिल में। साधु गांव की ओर चलने लगते हैं। रास्ते में चलते हुए बोलते हैं। मनुष्य जब तक दर्द नहीं सहता वो दया की कीमत नहीं समझता। इन लोगों ने घमंड में आंखें बंद कर ली थी, इसलिए प्रकृति ने इन्हें सजा दी। अगर सच में इनके दिल बदल गए हैं तो मैं इन्हें माफ कर दूंगा। गांव के लोग साधु को आता देखकर रोने लगते हैं। सब दौड़कर उनके सामने हाथ जोड़ लेते हैं। साधु महाराज, हमें माफ कर दीजिए। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हम अब कभी किसी गरीब का अपमान नहीं करेंगे। हमसे हमारा जीवन मत छीनो। हम सच में पश्चाताप कर रहे हैं। हम ठंड से बहुत परेशान हो गए हैं। हाँ हाँ साधु महाराज, मुझे भी माफ कर दीजिए।
मैंने आपके साथ बहुत ही रूठा व्यवहार किया था और मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। हम सबको माफ कर दीजिए और अपना ठंड का कहर हटा लीजिए हमारे गांव से साधु महाराज। अगर तुमने अपना दिल साफ कर लिया है तो ये ठंड तुम्हें नहीं सताएगी। तुम गांव वालों को एक दूसरे की सहायता करनी होगी, जरूरतमंद की देखभाल करनी होगी। फिर साधु आसमान की ओर हाथ उठाते हैं। हे प्रकृति माता, इन मनुष्यों पर दया करो, इनके घरों में गर्मी लौटा दो, इनके जीवन की रोशनी वापस कर दो। अचानक आकाश चमक उठता है, बर्फीली हवा रुक जाती है, ठंड कम होने लगती है। लोग खुश होकर भगवान का नाम लेने लगते हैं। साधु महाराज की जय, हेमा बहन की जय। गांव में फिर से जिंदगी लौट आती है। लोगों के दिलों में दया और प्रेम वापस आ जाता है और हेमा का घर हमेशा गर्व और खुशियों से भरा रहता है। इस बार कस्बे में ठंड कुछ ज्यादा ही बढ़ गई थी। हवा ऐसी चुभ रही थी मानो बदन में सुइयां चुभोती हों। कोहरा धीरे धीरे सब कुछ निगलता जा रहा था। रात का सन्नाटा इतना गहरा था कि दिल की धड़कन भी साफ सुनाई देने लगी थी। सब कुछ शांत था, लेकिन उस खामोशी के भीतर एक अजीब सी बेचैनी तैर रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे रात खुद कोई कहानी सुनाने वाली हो। हम रोज की तरह दिन भर का काम निपटाकर पीपल वाले चबूतरे पर जमा थे। आग जल रही थी, लेकिन ठंड फिर भी बदन के आर पार हो रही थी। भाई, इस साल की ठंड तो हद से ज्यादा पड़ रही है। ऐसा लग रहा है जैसे माघ का पाला अभी से पड़ गया हो। सही कह रहा है तू। सुबह ट्रैक्टर स्टार्ट करते वक्त हाथ ऐसे सुन्न पड़ जाते हैं जैसे जान ही न बची हो। मुझे तो ठंड से ज्यादा उस बात की चिंता है जो श्यामू ने कल रात कही थी। कौन सी बात? ऐसी क्या बात है जो तुझे इतना परेशान कर रही है? अरे धीरे बोल। श्यामू ने बताया था कि कल रात नदी के पास एक अजीब सी परछाई घूम रही थी। परछाई? कैसी परछाई? एक औरत की, वो भी बिल्कुल अकेली। श्यामू तो उसे देखकर बेहोश होते होते बचा। हवा और ठंडी हो गई थी। आग की लपटें भी जैसे सिहरने लगी हों। सब एक दूसरे की तरफ देखने लगे। और देखो यार, इतनी रात हो गई लेकिन हरदेव चाचा अभी तक नहीं आए। उनके बिना तो चबूतरे की रौनक ही नहीं जमती। तभी धुंध के बीच दूर से एक आकृति उभरती दिखाई दी। धीरे, बहुत धीरे, जैसे कोहरा खुद किसी को हमारी तरफ धकेल रहा हो। अरे देखो, लगता है चाचा आ रहे हैं। सबकी निगाहें उसी दिशा में टिक गईं। धुंध इतनी घनी थी कि कुछ साफ दिख नहीं रहा था, लेकिन जैसे जैसे आकृति पास आई, पहचान में आ गया। वो और कोई नहीं, हमारे गांव के किस्से सुनाने वाले हरदेव चाचा थे। हरदेव चाचा बिना एक शब्द बोले चबूतरे पर आए। धीरे धीरे चलते हुए आग के बिल्कुल पास बैठ गए। उनका चेहरा बुझा बुझा सा लग रहा था, जैसे आज वो कुछ ऐसा लेकर आए हों जो दिल के भीतर तक उतर जाए। चाचा, आज तो बड़ी देर कर दी आपने। हम सब आपका ही इंतजार कर रहे थे। कहीं गांव से बाहर चले गए थे क्या, या फिर खेतों में ज्यादा काम पड़ गया? अरे मोहन, खेत में थोड़ा काम फंस गया था और ऊपर से ये ठंड हड्डियों तक उतर रही है। चाचा ने आग की तरफ हाथ बढ़ाए। लपटों की रोशनी उनके चेहरे पर पड़ रही थी। उनकी आंखों में आज कुछ अलग ही चमक थी। राजू, जरा शर्मा की दुकान से चाय ले आ। बिना चाय के कहानी में मजा नहीं आएगा। अभी लाया चाचा। चाय आने तक सब चुप हो गए। बस आग की लकड़ियां चटकने की आवाज और ठंडी हवा की सनसनाहट। चाचा, आपकी कहानियां सुनते वक्त तो लगता है जैसे सब कुछ अपनी आंखों के सामने हो रहा हो। सच में चाचा, आप जो सुनाते हैं वो आम कहानियां नहीं होती। बस कर रे, इतनी तारीफ मत कर। आज जो कहानी मैं तुम लोगों को सुनाने वाला हूँ वो कोई मनगढ़ंत किस्सा नहीं है। उनके शब्द सुनते ही हम सब सीधा होकर बैठ गए। ये मेरी अपनी जिंदगी की घटना है। तब मैं सिर्फ 26 साल का था। सच में चाचा? फिर तो जरूर कुछ भयानक हुआ होगा। और याद रखना, अगर ये कहानी कोई अकेले सुन लेना तो उसकी रूह तक कांप जाए। आग की लपटें तेज हो गईं। हवा एक झोंका लेकर आई और ऐसा लगा जैसे अंधेरा हमारे और पास सरक आया हो।
ये बात है उस रात की जब मैं एक रिश्तेदार के यहाँ दावत में गया था। हम सब सांस रोके बैठे थे। अब कहानी शुरू हो चुकी थी। हरदेव चाचा ने आग की तरफ देखा, फिर नजरें उठाकर हम सब की तरफ। उनकी आवाज अब और भी धीमी हो गई थी। थोड़ा आगे बढ़ा तो मुझे रास्ते में एक छोटी सी चाय की दुकान दिखाई दी। इतनी रात को भी दुकान खुली थी चाचा? यही तो अजीब बात थी। उस दुकान को छोड़कर दूर दूर तक कोई दुकान नहीं थी, न कोई आदमी, न कोई आवाज, सिर्फ सन्नाटा। आग की लकड़ी चटक कर टूटी, किसी के मुंह से आवाज नहीं निकली। मैं चुपचाप उस दुकान में बैठ गया। सोचा चाय पी लूंगा तो शरीर में थोड़ी गर्माहट आ जाएगी। बाहर बिजली कड़क रही थी, बारिश तेज थी और मन में अजीब सा डर बैठने लगा था। चाचा ने एक पल रुककर गहरी सांस ली। तभी क्या चाचा? तभी एक बूढ़ी औरत बिल्कुल मेरे पास आकर खड़ी हो गई। हम सबके शरीर में एक साथ सिहरन दौड़ गई। वो कुछ पल तक बस मुझे घूरती रही। उसकी आंखें अजीब थीं, बहुत अजीब। बेटा, एक बात कहूं, थोड़ा आगे तक छोड़ देगा क्या? रास्ता बहुत सुनसान है, अकेले डर लग रहा है। हवा जैसे और ठंडी हो गई थी। आग की लपटें भी धीमी पड़ गईं। हरदेव चाचा की आवाज अब और धीमी हो गई थी, ऐसी जैसे हर शब्द के साथ वो हमें उस रात में वापस ले जा रहे हों। मैंने उससे पूछा, अम्मा आप किधर जा रही हैं? बेटा, पुरानी कोठी के पास जाना है। चाचा पल भर रुके, आग की तरफ देखा, फिर बोले। मैंने कहा, मैं तो शिवपुर पुल की तरफ जा रहा हूँ। तभी वो बूढ़ी औरत अचानक बोली, वो पुल शायद डूब गया होगा बेटा, बारिश लगातार हो रही है। डूब गया होगा? हाँ। और फिर उसने कहा, एक और रास्ता है, छोटा सा जंगल पड़ेगा, उसी से चले तो जल्दी पहुंच जाओगे। चाचा ने गहरी सांस ली। सच कहूं, ये सुनकर मुझे राहत मिली थी, वरना सोच रहा था इतनी रात में घर कैसे पहुंचूंगा। मैंने चाय खत्म की और उसके साथ चल पड़ा। हवा अचानक तेज हो गई, पेड़ की डालियां सरसराने लगी। जैसे ही हम उस जंगल वाले रास्ते पर मुड़े, दिल बैठने लगा। चारों तरफ घना अंधेरा, ऊंचे ऊंचे पेड़, हवा में उनकी टहनियां ऐसे हिल रही थीं जैसे कोई हमें देख रहा हो। किसी ने खांसने की भी हिम्मत नहीं की। दूर दूर से जानवरों की आवाजें आ रही थीं। समझ नहीं आ रहा था आवाजें दूर हैं या बिल्कुल पास। और सबसे अजीब बात, उस बूढ़ी औरत के कदमों की आवाज। क्या हुआ चाचा? बहुत ज्यादा शांत थी, इतनी शांत कि डर लगने लगा। मेरे बदन में सिहरन दौड़ गई थी। रमेश ने अपनी रजाई और कस ली। दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन अब लौट भी नहीं सकता था, बस उसके पीछे पीछे चलता जा रहा था। तभी अचानक बारिश और तेज हो गई। हवा ने आग को झटका दिया, चिंगारियां उड़ने लगी। वो बूढ़ी औरत रुक गई और बोली, बेटा बस 2 कदम और, मेरा घर आ गया। हरदेव चाचा की आवाज अब कांप रही थी। आग की लपटें तेज थीं, लेकिन ठंड किसी के बदन से कम नहीं हो रही थी। हम मुश्किल से 2 कदम ही चले होंगे और सामने एक घर दिखाई दे दिया। इतनी जल्दी? हाँ, यही बात मुझे भी अजीब लगी थी। चारों तरफ घना जंगल, दूर दूर तक कोई और घर नहीं, और बीच जंगल में एक अकेला घर। हम सब एक दूसरे की तरफ देखने लगे। मैंने उससे पूछा, अम्मा आप यहाँ अकेली रहती हैं? हाँ बेटा, मैं यहीं रहती हूँ। मैंने फिर पूछा, आप इतनी रात को कहाँ से आ रही थीं? वो बोली, अपनी बेटी के घर से। चाचा ने सिर हिलाया। उस पल मुझे कुछ ठीक नहीं लगा। कौन सी बेटी अपनी बूढ़ी माँ को इतनी रात अकेले भेज देती है? तभी आसमान में जोर की बिजली कड़की। हम सब चौंक पड़े और उसी पल कहीं से एक औरत के चीखने की आवाज आई। चीख? हाँ, बिल्कुल साफ, जैसे कोई मदद मांग रहा हो। मैंने घबरा कर पूछा, अम्मा आपके घर में और कोई है क्या? नहीं बेटा, इस पूरे जंगल में सिर्फ मैं ही रहती हूँ। हवा अचानक सन्नाटे में बदल गई। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा, क्योंकि जब हम यहाँ आए थे मैंने साफ देखा था इस घर के अलावा आसपास कोई और घर नहीं था। फिर अचानक चाचा रुक गए, कुछ पल तक चुप रहे। मेरी आंखों के सामने एक लंबा झुका हुआ साया तेजी से सरकता हुआ निकल गया। किसी की सांस अटक गई। उसकी चाल इंसानों जैसी नहीं थी,
ऐसा लगा जैसे कोई डरावना जीव अंधेरे में छिपकर हमें देख रहा हो। चबूतरे पर अब बिल्कुल सन्नाटा था। आग जल रही थी, लेकिन किसी को गर्मी महसूस नहीं हो रही थी। वो बूढ़ी औरत ठीक मेरे सामने खड़ी थी। उसकी नजरें सीधे मेरी आंखों में गड़ी हुई थी। मैं कुछ समझ पाता उससे पहले आसमान फट पड़ा। एक जोरदार बिजली चमकी। उस एक पल की बिजली में जो मैंने देखा वो बूढ़ी औरत नहीं थी। तो फिर? उसकी आंखें लाल भूत जैसी चमक रही थीं। उसका चेहरा जगह जगह से कटा हुआ था, शरीर टेढ़ा, हड्डियां बाहर निकली हुई। रमेश ने डर के मारे आंखें बंद कर ली। और तभी हवा में धूल का एक तेज बवंडर उठा। मुझे समझ आ गया था, अगर अब भी एक पल रुका तो जिंदा नहीं बचूंगा। चाचा ने मुट्ठी भींच ली। मैंने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। जितनी ताकत थी उतनी तेज दौड़ पड़ा। बारिश तीरों की तरह बदन पर लग रही थी। बिजली बार बार कड़क रही थी। पेड़, झाड़ियां, कांटे सब बदन चीरते जा रहे थे। हम सबकी सांसें तेज हो चुकी थी। मुझे लग रहा था वो मेरे पीछे है, बस एक कदम दूर। लेकिन मैं रुका नहीं। भागते भागते आखिरकार जंगल खत्म हुआ। चाचा ने गहरी सांस ली और सामने मुझे एक गांव दिखाई दिया। हरदेव चाचा कुछ पल चुप रहे। ऐसा लगा जैसे वो अब भी उस रात से बाहर नहीं निकल पाए हों। जैसे ही मैं गांव की सरहद में पहुंचा, मेरे पैर जवाब दे गए। मैंने देखा एक घर के बाहर कुछ लोग आग जलाकर बैठे थे। हम सब ने राहत की सांस ली, जैसे चाचा के साथ साथ हम भी उस जंगल से बाहर निकल आए हों। मैं सीधा उन्हीं की तरफ दौड़ा। अरे भाई, कौन हो तुम? इतनी रात को कहां से आ रहे हो? मेरी आवाज कांप रही थी, सांस ठीक से नहीं आ रही थी। जो कुछ भी मेरे साथ हुआ था, मैंने एक एक बात उन्हें बता दी। चाचा की बात सुनते ही वो सब लोग सन्न रह गए। तू क्या उसी छोटे जंगल वाले रास्ते से आया था? मैंने सिर हिला दिया। अच्छा हुआ तू जिंदा बचकर बाहर आ गया। आग की लपटें तेज हो गईं। उस जंगल में बरसों पहले एक बूढ़ी औरत अकेली रहती थी। एक रात भयानक तूफान आया, जोरदार बारिश और बिजली। तभी एक भारी पेड़ सीधे उसके घर पर गिर गया। वो वहीं दबकर मर गई। चाचा की आंखें भर आईं। तब से उस रास्ते पर अजीब घटनाएं होती रहती हैं। रात में वहां से हवा भी डरावनी लगती है। हरदेव चाचा की आवाज भारी हो गई। उस रात मेरे भीतर घर जाने की हिम्मत नहीं बची थी। एक काका ने मेरे लिए वहीं सोने का इंतजाम कर दिया। आग बुझने लगी थी। चारपाई पर लेटा तो था, लेकिन आंखों में नींद नहीं थी। वो चेहरा, वो लाल आंखें बार बार आंखों के सामने आ रही थीं। पूरी रात डर मेरे भीतर जागता रहा। हवा एक तेज झोंका लेकर आई। सुबह सूरज निकलते ही मैं बिना रुके अपने घर की तरफ चल पड़ा। और उसी दिन मैंने एक कसम खाई। कौन सी कसम चाचा? कि जिंदगी में कभी भी शॉर्टकट नहीं लूंगा। घर जल्दी पहुंचने की जल्दबाजी उस रात मेरी सबसे बड़ी गलती बन गई थी। चबूतरे पर गहरा सन्नाटा छा गया। चाचा, ऐसा लग रहा है जैसे सब कुछ मेरी आंखों के सामने हो रहा हो। मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। हरदेव चाचा उठे, आग की तरफ देखा। याद रखना बेटा, अगर कभी सुनसान जगह या जंगल के रास्ते में कोई मदद मांगे तो बिना सोचे कदम मत बढ़ाना, क्योंकि वहां ये समझना आसान नहीं होता कि कौन इंसान है और कौन नहीं। ठंडी हवा और तेज हो गई। आग की आखिरी चिंगारी बुझ गई और रात फिर से खामोश